हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पीएससी की ओर से आरओ भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स बताई गई है, योग्यता देखेंगे क्या होगी, आयु सीमा की बात करेंगे क्या आयु सीमा रखी गई है, और लेवल के जो समकक्ष कोर्स है कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो लिस्ट जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन कौन से समकक्ष कोर्स आप यहाँ पर लागू कर सकते हो, चयन प्रक्रिया क्या होगी और पाठ्यक्रम क्या होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस है जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी किया गया है और इसमें बताया गया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 के नाम से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11 यहाँ पर रखा गया है। यानी कि आज से ही, यानी कि 9 अक्टूबर से आप 9 नवंबर तक ये आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताया गया है OTR अनिवार्य है। यदि आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो आपको OTR करना कंपलसरी है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR पंजीकरण कर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं होंगे। OTR आवेदन करने के 72 घंटे के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको OTR करना काफ़ी ज़रूरी है। OTR के बिना आप इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर पाएंगे। OTR के बिना आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, आगे दिया गया है, ये चीज़ें बताई गई है। OTR जब हो जाएगा उसके बाद में आपको OTR आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको व्यू इंस्ट्रक्शंस पर जाना होगा। ठीक है, ये सब डिटेल्स आपको देखनी होगी और वहीं पर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसमें डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और दूसरे चरण में आपकी डिटेल्स वहाँ पर दी जाएगी, उनको वेरीफाई करना होगा। तृतीय चरण में आपको एग्जामिनेशन फीस वहाँ पर देनी होगी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सब करना होगा और जो आवेदन शुल्क होगा वो अनरिजर्व के लिए 125 रुपये यहाँ पर होने वाला है। अनुसूचित जाति के लिए 65 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये। सो इसके बाद आप देख सकते हो ये सब डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है और बताया गया है कि प्राप्त अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन होगा इस भर्ती में। ठीक है, रिक्तियाँ यहाँ पर दी गई है, रिक्तियाँ अभी बताई गई है। ये 411 रिक्तियों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बाद में जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो वैकेंसीज का बढ़ा हुआ रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैकेंसी घट बढ़ सकती है और लेवल जो होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए ग्रेड पे लेवल 7 यहाँ पर रखा गया है और लेवल 8 की रिक्रूटमेंट यहाँ पर, यानी कि दोनों ही लेवल की रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बताया गया है आरक्षण जो होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा भर्तियों में, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो योग्यता है, योग्यता के संबंध में बताया गया है कि सहायक समीक्षा अधिकारी ARO, यानी कि ARO के लिए जो आपकी रिक्रूटमेंट है इसके लिए आपको कम से कम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। O सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपके पास O सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके समकक्ष जो सर्टिफिकेट है उसकी भी अभी हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। कौन कौन से जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो आपके काम यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, हिंदी टंकण यानी कि हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड कम से कम आपको यहाँ पर आते हो। ठीक है, ये होगा ARO के लिए। ठीक है, आगे बताया गया है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बताया गया है कि कम से कम आपके पास एक स्नातक की लेखाक्रम से, ठीक है, लेखाक्रम से यहाँ पर स्नातक की उपाधि होना जरूरी है लेखा के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है अधिमानी अर्हताएं। ठीक है, अधिमानी अर्हताएं में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी किसी भी के लिए अगर जो आपके पास
एडिशनल क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये डिज़ायरेबल है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं। ये नियमावली यहाँ पर दी गई है, कौन कौन सी नियमावली के अधीन ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में बताई गई है आयु सीमा। आयु सीमा यहाँ पर बताई गई है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की जो एज है उसके अकॉर्डिंग आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बताया गया है कि OTR से संबंधित आपको किसी भी डिटेल्स में एडिशन करना है तो आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड ऑन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद में बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा वो OMR शीट पर पेश होगा और इसमें एक कैंडिडेट कॉपी, ये सब चीज़ें दी जाएगी। ठीक है, और इसमें और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। और आइए देखते हैं जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर की जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम सिटीज़ हैं वो भी आपको दिए गए हैं। आपकी जो 40 शहरों में आपके परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, ये सब चीज़ें यहाँ देख सकते हो आप। इन शहरों में आपकी परीक्षा होने वाली है। सेकंड नंबर पर बताया गया है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो प्रमाण पत्र होने चाहिए वो डेट बताया गया है। उसके बाद में बताया गया है OBC के लिए जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उसका परफॉर्मा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में आर्थिक EWS का जो सर्टिफिकेट बनता है उसका परफॉर्मा यहाँ पर दिया गया है आयोग की ओर से। और आगे कुछ परफॉर्माज यहाँ पर दिए गए हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा आपकी 140 नंबर की GS का सेक्शन आपका यहाँ पर होने वाला है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर जो पेपर प्री का जो पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 GS और पेपर 2 हिंदी, यानी कि 200 नंबर का आपका प्री का सब्जेक्ट होने वाला है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो हिंदी का सेक्शन है ये 60 जो क्वेश्चन होंगे ये डिफाइन किए गए हैं कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। विलोम शब्द से 10 विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 वाक्य, तत्सम तद्भव 10 वाक्य, विशेष्य विशेषण 10 और पर्यायवाची 10। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आने हैं। आपको यही केवल टॉपिक पढ़ने हैं, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है प्री के अकॉर्डिंग। इसके बाद में बताया गया मुख्य परीक्षा आपकी कैसे होनी है। मुख्य परीक्षा 2 घंटे की होगी और एक प्रश्न पत्र होगा 120 नंबर का। ठीक है, 120 नंबर का 120 प्रश्न होंगे पेपर 1 में। ठीक है, सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें बताया गया है समय 2.5 घंटा और दिए गए गद्यांशों का शीर्षक, सारांश व रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। ठीक है, पैसेज एक दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देना होगा। सेकंड नंबर पे एक सारणी बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सब की डिटेल्स उसमें बतानी होगी। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली, कुछ प्रशासनिक जो शब्दावली होती है, इंग्लिश अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन। ठीक है, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ पर आपको करनी होगी। कंप्यूटर ज्ञान के 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर ज्ञान के। ठीक है, इसके बाद में जो पार्ट 2 होगा, खंड 2 होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये हिंदी के होंगे केवल, और 60 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक पेपर होगा, पेपर नंबर 3, ये दिया गया है समय 3 घंटे और 120 नंबर का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस प्रकार से दिए गए हैं निबंध लेखन के अनुसार। ठीक है, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक तंत्र, इन सब पर एक क्वेश्चन लिखना होगा आपको ऐसे, यानी कि, और ये 40 अंक का होगा। दूसरा लिखना होगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिकी, कृषि, 40 नंबर का। और तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, शब्द सीमा 40।
ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यूपीपीएससी की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरओ एआरओ का, इसकी कंप्लीट डिटेल्स हम देख चुके हैं, कैसे आपको प्री और मेंस का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आइए बात करते हैं अब आरओ एआरओ के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ओ लेवल के समकक्ष कुछ कोर्सेज की लिस्ट जारी की गई है, उन सब की बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो महत्वपूर्ण हैं आरओ एआरओ के लिए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये देवेश चतुर्वेदी अपर सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी किया गया था एक शासन आदेश, और इसमें ये जो शासन आदेश गया था ये उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग अध्यक्ष हैं उन सभी के पास गया था, और उसमें बताया गया है कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल के जो समकक्ष हैं उनकी निर्धारण करने के लिए। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी AICTI नीलिट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल उत्तीर्ण हो, या तो आपके पास ओ लेवल उत्तीर्ण हो या फिर आपके पास निम्नवार जो सब्जेक्ट्स है वो आपके पास यदि है तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, या विश्वविद्यालय की ओर से या फिर निजी संस्थान की ओर से 12वीं के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का जो निम्नलिखित पाठ्यक्रम है इनमें से कोई भी एक यदि आपके पास है तो वो CCC का काम यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट दी गई है, इसमें देख सकते हैं हम DOAP डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, यदि ये आपके पास है तो भी आपका काम हो जाएगा। DOMA डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है ADCH एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DDCF डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DCS डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, DCTT डिप्लोमा इन कंप्यूटर ट्रेनिंग, DIP डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DISA डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, DISM डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, DTP डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MDCA मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MDCISM मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, MDIT मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MOMSP डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, CISN कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स, ADCST एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ADHN एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, ADI एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ADP ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स, ADSE एडवांस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, PGDCWD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिज़ाइनिंग। तो ये वो कोर्सेज है कम से कम जो 1 साल के कोर्स हैं, और 12वीं के बाद आपने ये कोर्स किए हो या फिर ओ लेवल किया हो, ओ लेवल के साथ में ये सब चीज़ें यहाँ पर मान्य होगी। ठीक है, उसके बाद में बताया गया है यदि आपने PGDCA ADCA किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद में कुछ कोर्सेज अलग से दिए गए हैं। यूपी डेस्को की ओर से DIT यदि आपके पास है तो भी काम आपका हो जाएगा। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। ठीक है, BSc IT MCA BTech ये सब चीज़ें में आपने कम से कम 1 साल कंप्यूटर पढ़ा हुआ हो। ठीक है, केंद्रीय राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड से, ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, नीलिट हो आपके पास। ठीक है, हाई स्कूल करने के बाद कम से कम 1 वर्ष की अवधि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हो। केंद्रीय राज्य सरकार की ओर से, ठीक है, नीलिट द्वारा राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन में कम से कम कंप्यूटर का 1 साल की पाठ्यक्रम आपने किया हो। ITI से 52 सप्ताह का
कोपा कोर्स यदि आपने किया है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल माने जाओगे। केंद्र सरकार की ओर से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण यदि की है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जितने भी ये कोर्सेज आपने यहाँ पर देखे हैं सभी कोर्सेज आपका ओ लेवल समकक्ष की श्रेणी में यहाँ पर आने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी कोर्सेज अभी आपने देखे हैं ये कोर्सेज अपकमिंग जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें भी ये कोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वहाँ पर भी ये कोर्सेज आपके काम आने वाले हैं। यदि आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप में से कोई एक इनमें से कोई एक भी कोर्स किया है तो आपको समकक्ष ओ लेवल के यहाँ पर माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।